19 तारीख थे वो रखा रहो और ये 22 तारीख को सुबह 5 बजे दफनाई है इसने। या आप लोग कैसे बोलोगे, आप लोग हम लोग को कैसे सपोर्ट करेंगे? ये लोग ये आते थे घर घर वीडियो, झूठ मूठ के वीडियो बनाया था कि क्या ऐसे। अच्छा, हाँ, क्या वीडियो बनाया था? जैसे हमारी बहू बोलती है मैं जहाने चली जाऊंगी। जब ये मार दिया था, जब ये सब काम कर दिया था, तब आके बोलता था। नशा तो करता था, नशा ही तो नहीं करेंगे। हो रहा है तो तुम ऐसे करो, गड्ढा खोद के दिखा दो। हाँ, मैंने तो ये भी बोला है मतलब क्या आप क्या जवाब है दे कि आप खर्चा करो और आप खुदवा लो गड्ढा। और सुबह 5 बजे ये भर मिली। कोई बोला मतलब आप खुद से क्यों भर रहे हो? तो बोला लेबर नहीं मिली। हाँ, वो बोले थे कि जिस दिन वो गाड़ी थी ना उस दिन मेरा बेटा नहीं था, उस दिन बेटा मौजूद था। दोनों ने मिलके गाड़ा है उसको। चेहरा देखा था तनु? कैसी थी तनु? घूंघट मिला थी। घूंघट था? कभी बिना घूंघट के नहीं देखा? नहीं। ऐसे घूंघट में या बिना घूंघट के थी? नहीं, कभी आते थे कपड़ा परोस में तो ऐसे अगर नहीं पड़ता है, जैसे कोई नहीं रहता है, कभी नजर हमारे पे पड़ जाता है उस बार तो घूंघट कर। वो न उसकी बेटी निकलती थी, न वो निकलता था, न उसका लड़का। अब वो कह रहा है कि ड्यूटी करता है। मैंने तो उसके लड़का को कभी ड्यूटी देखा ही नहीं, घूमता रहता था भी। और सबको चारों को सजा मिलनी चाहिए, कितने मिलके ही करा है। ये कोई फिल्म या कहानी नहीं, बल्कि फरीदाबाद के रोशन नगर की वो घिनौनी सच्चाई है जिसने हर किसी को झिझोर कर रख दिया, हर किसी की रूह कांप उठे। ऐसा केस फरीदाबाद में एक ऐसा केस सामने आया है पल्ला क्षेत्र का, जहां ससुराल वालों ने अपनी बहू को मारकर उसे गड्ढे में दफना दिया। रोशन नगर में मौजूद हूँ जहाँ इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अभी यहाँ पे उनके पड़ोसी हैं, आसपास के जो लोग थे, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इनका रवैया कैसा था पहले और बाद में, किस तरीके के ये लोग थे। इतना जानते थे कि इसके लड़के की शादी हो चुकी है, बस। और वो जो बहू थी जिसको मारा गया, वो उसको कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा। वो अंदर करता होगा ना, जो भी करता होगा। वो न उसकी बेटी निकलती थी, न वो निकलता था, न उसका लड़का। अब वो कह रहा है कि ड्यूटी करता है। मैंने तो उसके लड़का को कभी ड्यूटी देखा ही नहीं, घूमता रहता था पी के। अच्छा, हाँ। क्या क्या बोलते थे कि वो ड्यूटी करता है? हाँ, वो बोले थे कि जिस दिन वो गाड़ी थी ना उस दिन मेरा बेटा नहीं था, उस दिन बेटा मौजूद था। दोनों ने मिलके गाड़ा है उसको। अच्छा, हाँ। दोनों ने। पर नाम ससुर का आ रहा है सिर्फ, कि अभी ससुर नहीं मारा छुपा है। रहा है लली, वो छुपा रहा है जिससे मेरा बेटा बच जाए। बेटा बच कैसे जाएगा जब उसकी बीवी है? तो टॉर्चर तो उसने भी किया होगा ना, तो वो कैसे बचेगा? तो कितने लोग थे परिवार में? 4। चार। कौन कौन थे? एक उसकी बेटी, एक बेटा और मियाँ बीवी, वो दोनों। और ये केस बना, सब बता रहे हैं कि 19 तारीख को उसको मारा है। 19 तारीख थे वो रखा रहो उसमें घर में, और ये 22 तारीख को सुबह 5 बजे दफनाई है इसने, क्योंकि इनके घर में भी शादी था। अच्छा। हाँ। और इन्होंने इतना बड़ा गड्ढा खोदा, क्या कह के खोदा था गड्ढा, की किस लिए कर रहे हैं? इसने ये लोग वागन ने, इनने सबने कही, अब कॉलोनी वाले ने तो बोल रहा है कि मैंने पानी के लिए गड्ढा खोदा है, मेरा पानी निकलता है बाहर, इसलिए मैंने गड्ढा खोदा है। अच्छा। हाँ। जैसे आपने कहा कि अब 1.5 साल से रह रहे हो, तो 1.5 साल में कभी आपकी इनसे बात हुई हो कुछ? तो मतलब बहू से नहीं, इनके परिवार वालों का कैसा वो था? किसी से नहीं हुआ था। जब ये मतलब ये 24 तारीख को बता रहा था कि हमारी बहू मतलब भाग गई, तो ये मेरे घर पे गया 2 बार। अरे वीडियो दिखाया इसने कि वीडियो में मेरी बहू बोल रही है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी। लड़के ने? लड़की ने बहू को बता रहा है कि बहू बोल रही है मेरी, तो ये बहू से बोल रहा है कि क्यों चली जाओगी ससुर, तुम्हें क्या दिक्कत, तुम्हें क्या तकलीफ है जो तुम यहाँ से जाओगी? तो वो कह रही है कि तुम्हारा लड़का दारू पीता है और मुझे पसंद नहीं करता, तो मैं नहीं रहूँगी। बस ये सब बातें हमें बता रहा था, जब वो मतलब इसने गाड़ दी है उसके बाद में। अच्छा। हाँ।
तो 2 महीने हो गए थे, जैसे 2 महीने पहले का उनका रवैया कैसा था और 2 महीने बाद कुछ अंतर था? जैसे कभी बाहर निकलते हो आपको लगता हो कि इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद उनका कुछ आपको बदलाव लगा उनके उसमें? हाँ लगा बेटा, मैंने बोला भी है कि जब कोई कोई लोग बोलने लगे कि तेरी बहू गई तभी तूने गड्ढा क्यों खोदा। हाँ हाँ। जब बहू गई है अच्छा, ये तो सवाल उठाए थे लोगों ने? हाँ, जब बहू गई है, ये मैंने भी बोला था। मैंने कि जब तुम्हारी बहू गई तभी तुमने क्यों गड्ढा खोदा। लोग बागन को डाउट हो रहा है। हाँ। अगर डाउट हो रहा है तो तुम ऐसे करो, गड्ढा खोद के दिखा दो। अच्छा, हाँ, मैंने तो ये भी बोला है। बोला क्या? तो फिर क्या बोला जवाब है दिया? कि आप खर्चा करो और आप खुदवा लो गड्ढा, जब तुम्हें शक हो रहा तो। ऐसे बोला है सबसे, यही तो बोला था कि पैसा करो खर्च। किसने? लड़के ने उसके ससुर ने? उसके ससुर ने। ससुर ने बोली ये हाँ, बात? हाँ, कि सब जने मिल के पैसा लगाओ और खोद लो, देख लो। उसका ससुर क्या काम करता था? उसका ससुर कुछ नहीं करता था, कंपनी चलाता है, छोटी कंपनी है 50 गज में। और अभी घर में कौन कोई है इनके घर में? अभी कोई नहीं है। पूरा सबको हिरासत में ले लिया। सबको उसके बाद जब से पुलिस ने हिरासत में लिया इसका, वो आए यहाँ पे? आया था उस दिन। कौन कौन आए थे? पहले आया था तो अकेला आया, तब तो मैंने देखा था। कल बेटी और वो आया था, मैं नहीं देखा हूँ। आपने देखा था कभी तन्नू को? इसकी सास से कभी कभार बात तो होती थी। तन्नू को देखते थे, ऊपर छत पे जाती थी कपड़ा कभी ऊपर। चेहरा देखा था तन्नू का? हाँ देखा था थोड़ा बहुत। कैसी थी तन्नू? वो घूंघट में रहती थी। घूंघट था? कभी बिना घूंघट के नहीं देखा? नहीं, तो आपने मतलब सास के से बात होती थी, इसकी सास का रवैया कैसा था, कैसा नेचर था? ऊपर से तो ठीक ही ठाक लगती थी। कैसी थी? ऊपर से तो ठीक ठाक लगती थी। बात करने में ठीक थे? ऊपर से तो ठीक ठाक लगती थी। आप अंदर क्या था उसको तो कोई नहीं जानता। मतलब और वो जैसे कि उन्होंने बताया कि मारा पीटा करते थे, आवाज आती थी कभी? नहीं, कभी आवाज नहीं आया। पता चला हो लड़ाई झगड़ा हो रहा है? हर समय उसका घर बंद रहता था। कभी आप इनके घर में गए थे? अंदर नहीं गए नहीं हो? नहीं, कभी नहीं। ये घर में किसी को अंदर आने नहीं दे? नहीं, इसके घर से कोई किसी को आना जाना नहीं था। और जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन आप लोग कहाँ थे? मतलब कुछ शक वगैरह हुआ आपको? ये शाम को गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा खुदवाया शाम को 7 बजे शाम को। जब लोग मार्केट निकलते हैं सब शाम को गड्ढा खुदवाया तो रास्ता बंद कर दिया ये ने चारों तरफ से घेर घार के। लोग बोला भी जैसे क्यों मुन मान रहे हो, ऐसे क्यों मतलब वो कर रहे हो। तो बोला जो गाय हुई गिर जाएगा इसीलिए। और सुबह 5 बजे ये भर नहीं रही बिटिया। कोई बोला मतलब आप अब खुद से क्यों भर रहे हो, तो बोला लेबर नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बोला कि लेबर नहीं मिल रही लेबर है। नहीं मिल रहा। और एक चीज़ और ये कहते कि ये मारने के बाद वहाँ शादी में गए थे कहीं पे? अब ये तो हम लोग को पता नहीं है। कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो शादी में गए थे कहीं, और तकरीबन जैसे 2 महीने पहले जब इन्होंने ऐसा किया तब तो था ही, लेकिन 2 महीने के बाद इनका नेचर कैसा था? कुछ चेंज लगा था आपको? चेंज लगा था, नेचर चेंज था। सबको घड़े घड़े ये गुहार करते थे या आप लोग कैसे बोलोगे, आप लोग हम लोग को कैसे सपोर्ट करेंगे। ये लोग ये आते थे घर घर वीडियो झूठ मूठ के वीडियो बनाया था कि क्या ऐसे। अच्छा, हाँ, मतलब क्या वीडियो बनाया था? जैसे हमारी बहू बोलती है मैं जहाँ चली जाऊँगी। जब ये मार दिया था, जब ये सब काम कर दिया था तब आके बोलता था। अच्छा, वीडियो बना के आपको दिखाते थे कि जो तन्नू है वो भाग गई है और ऐसा? गई ऐसे न बोलती थी जो हम जहाँ न चले जाएंगे न कोई खोजने से भी नहीं मिले। अच्छा, जब ये सब काम कर दिया था तब ये बोला था। तो फिर आप? पुलिस वाला आता था भी, पुलिस वाला भी आता था। पुलिस वाला के सामने भी बोलता था ये हम लोग ऐसे दिखते हैं, हम लोग ऐसे दिखते, झूठ मूठ के साइन करने के लिए सबको बोलता था। तो गली वालों को कभी शक नहीं हुआ इस आप सभी को इसको लेके? इन्होंने इतनी वारदात को अंजाम दे दिया। गली वाले को पूरा शक था। उसके बहन लोग आई थी खोजने तो बहुत गली वाला सपोर्ट किया था कि हाँ गड्ढा, ये तो 2 दिन 4 दिन पहले गड्ढा खुदवाया, उसके बाद ये थाना में रिपोर्ट दिया, उसके बिहार में रिपोर्ट दिया ये तुम्हारी बहन ने भाग गई। तब वो लोग खोजने लगे। फिर वो लोग खोजने के लिए आई तो गली वाला भी सपोर्ट किया, जो थोड़ा बहुत शक है सबको, जो गड्ढा खुदवाया था। और एक चीज़ और, इसमें ना ससुर को गिरफ्तार कर लिया, ससुर कई बताए जा रहे हैं उसने मारा है। क्या लगता है बाकी लोगों को पे शक नहीं जाना चाहिए क्या? बाकी लोगों का इसमें हाथ नहीं है? सभी को हाथ होगा, हाथ तो सभी को होगा। ये क्योंकि परिवार में 4 जने बताए जा रहे हैं। घर में कोई एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते बच्चे को। एक थप्पड़ मारते हैं तो कोई इसको बचाते हैं, मत मारो इसको। इतना बड़ा कांड हुआ तो सभी को हाथ होगा। और उनकी लड़की कितने साल की है जो इनकी इसकी ननद थी तन्नू की? दोनों सेम एज की हैं, बहू भी बेटी भी।
अच्छा, हाँ 24-25 का बहू भी है, 25-26 की बेटी भी है। बेटी भी। तो इनकी बेटी कैसी थी? वो मतलब अपनी भाभी का सपोर्ट वपोर्ट करती थी, नहीं करती थी? ये हम लोग तो घर में कोई जाते ही नहीं थे उसको कभी आज तक। बहू दोनों में भाभी ननद में प्रेम रहता था, दोनों कभी बाहर भी निकलती साथ में। नहीं नहीं कभी निकली नहीं। अच्छा, निकलती ही नहीं थी। हम्म? केस के बारे में सामने है, सबको पता है, तो हमको क्यों नहीं पता रहेगा? मैं ये कह रही हूँ, अब जैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, आपको कभी शक हुआ? नहीं, ये इस बात के शक ही किसी के नहीं होगा, क्योंकि हम भी सोख्ता खुदवाए थे तो वो भी खुदवाया, तो कोई इसमें किसको किस शक? बहाने से उन्होंने सुक्ता खुदवाया था, ये क्या बोल के? बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम पानी बाहर जाता है, गिरता है, तो इसके लिए सोख्ता खुदवाना है। मैं पहले बोर वाला है उनका, तो बोर वाला कर रहा है तो मेरा फेल हो गया है, तो कह रहा है कि वो ऐसे गड्ढे वाला खुदवा के वो करवाया है सोख्ता। तो सोख्ता तो सबके घर में उनको बना है, हमारे बना है, ये गली में पूरे बना हुआ है। कभी शक नहीं हुआ आपको इनके नहीं, ऊपर इस चीज़ का शक ही नहीं हुआ है। कि इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया? नहीं, और जैसे 2 महीने इनका नेचर कैसा था, ये जो परिवार वाले थे? नेचर तो सब जानते हैं, नेचर ठीक था। वो नेचर के लिए कोई बात नहीं था, वैसे ठीक आदमी दिखते थे, सबसे बढ़िया से बात करते थे ऐसे, लेकिन उनके घर में किसी के आना जाना नहीं था। अच्छा, आने जाने नहीं देते थे। आपने देखा था कभी तन्नू को? तन्नू को मैंने छत पर से देखा था। कैसे, घूंघट में या बिना घूंघट के थी? नहीं, वो कभी आती थी कपड़ा उपड़ा सुखाने, तो ऐसे अगर नहीं पर्दा है, जैसे कोई नहीं रहता है, कभी नज़र हमारे पड़ जाता है उस पर, तो घूंघट कर लेती थी। अच्छा, तो जैसे कि इनका 2 महीने पहले इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, 2 महीने बाद कुछ आपको लगा कि नेचर इनके उसमें अंतर आया है, कुछ बातों से ऐसा लगता नेचर हो? तो ऐसे आया, तो परेशान थे, कह रहे थे मेरे बहू भाग गई है, अच्छा, भाग गई ये है बहाना कि मारता अब बहू भाग हाँ बहू भाग गई है, इसलिए वो कह रहे थे मैं बहुत परेशान हूँ। उनके ससुराल वाले ने है बहुत प्रेशर दे रहा है मेरे ऊपर, तो वो दुबला पतला हो गए थे, बहुत परेशान रहते थे, ये चीज़ रहता था उनके यहाँ। ससुर? ससुर और वो उसका लड़का भी, जो अच्छा। उनका हस्बैंड थे उसका तन्नू के, वो भी परेशान रहता था वो। अरुण, तन्नू के हस्बैंड, वो अरुण क्या काम करते थे? अरुण शायद कोई कंपनी में काम करता था, इसके बाप के यहाँ फैक्ट्री है यहाँ, जो गारमेंट के लगा रखा है, सिलाई उलाई का। मैंने सुना वो नशे करते थे। हाँ, नशे करते थे वो, नशा, अरुण नशा करता था। और नशा तो करता ही होगा, वो करता था शायद कि नहीं करता था, हमने देखने तो जाते नहीं थे। तो अरुण जो था, अरुण की कहते कि वो नशे करता था बहुत ज्यादा। हाँ, नशा तो करता था, नशा करता था। नशा तो करता था, नशेड़ी तो नंबर 1 था वो। क्या काम करता था अरुण वैसे? अब ये मुझे नहीं पता है खास तौर से बाहर काम क्या करता था, क्योंकि आज तक हमने उससे कभी कुछ पूछा था ना, उससे कोई अच्छा, लेना उसका देना था, क्योंकि उसका रवैया पापा। ऐसा था कि उसके साथ खड़ा होना बेकार है। अच्छा, बेकार आदमी था वो बहुत। उसके उनसे बात, उससे तो बात करना ही बेकार था। उनकी बेटी की शादी नहीं हुई अभी, जो इनकी लड़की थी? जी नहीं, अभी नहीं। अब क्योंकि देखिए, उनको कल को उनकी भी लड़की है, वो किसी की बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रा सोच, ये सब करते हुए ज़रा ध्यान नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं ये? अब तो वही जाने कि उन्होंने क्यों करा, कैसे करा, किस लिए किया, वो तो उन्हीं को पता होगा ना इस बात को। अब तो वही बताएंगे कि हमने क्यों मारा, ऐसे क्यों किया हमने। और इसके बाद वो आए यहाँ पे? उसके बाद पुलिस लेके आई थी इन लोगों को परसों। कौन कौन आया था? पुलिस वाले तो और भूप सिंह ही थे, और किसी को हमने देखा नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो 2 महीने बाद जैसे कि उन्होंने मर्डर कर दिया था, उसके बाद कुछ आपको चेंज लगा नेचर में कि हाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नॉर्मल रह रहे थे, जैसे लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे हाँ कुछ नहीं हुआ। उनको ये भी नहीं सिकन थी कि हमारी बहू भाग गई। हाँ, और उन्होंने बहाना ये लगाया कि बहू भाग गई। बहू भाग गई। जैसे जब उन्होंने ये गड्ढा खुदवाया, तब किसी को शक हुआ हो गली वालों को? गड्ढा तो देखो यहाँ पे सबके खुदे पड़े हैं, जितना भी वेस्टेज पानी है सब जमीन में जाता है। ये गड्ढा जिस दिन खुला था उस दिन शाम का टाइम था, मैं रात में आया था करीब 10 साढ़े 10 बजे। तो ये लोग 2 जने वहाँ पे खड़े थे, गड्ढा खुद चुका था, बोले इधर से मत जाओ, उधर से घूम के चले जाओ, इसमें हम सोख्ता बनवा रहे हैं। तो सोख्ते के नाम पे खुदा था। उसके बाद इन लोगों ने उसमें रात में क्या किया क्या नहीं किया किसी को नहीं पता। क्योंकि कहा जा रहा है कि जब इन्होंने बात कही थी ना कि तन्नू भाग गए, उसके बाद गड्ढा खोदा। जी नहीं, गड्ढा बंद होने के बाद उन्होंने हल्ला मचाया इस चीज़ को, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, बंद हो गया तो उसके बाद बताया कि हमारी बहू भाग गई। ये चीज बोली कि बंद होने के बाद बोला कि बहू भाग गई, तब शक नहीं हुआ कि मतलब अभी इन्होंने गड्ढा बनवाया और अचानक बहू भाग गई और इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? कभी ऐसा? कहीं ना कहीं सकता, तभी पुलिस ने कार्रवाई की है ये। हाँ,
जब शक के बुनियाद पे देखो, एक आदमी शक करके किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि एक आदमी क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी को शक होगा, वो दूसरे से बोलेगा, तीसरे से बोलेगा, उससे कुछ होने वाला है नहीं जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। कहीं ना कहीं इन्होंने शक के बुनियाद पे उसके घर वालों को भी पता चला होगा, कि भाई बहन को पता चला होगा, तब उन्होंने ये कार्रवाई आगे करवाई है। इन्होंने तो पूरी तरह से पुलिस की आंख में धूल झोंक दिया था। अच्छा, तो क्या लगता है सोची समझी प्लानिंग थी क्या इनकी? देखिए एक बात बताइए, इनके जो वहाँ से हमने मीडिया पे देख रहे हैं कि बहन बता रही है हमारी 3 महीने से इन्होंने अपनी बहू से बात नहीं कराई थी इनके घर वालों से। तो सोची समझी साजिश नहीं है तो और क्या है। और मैंने सुना था कि बहू के पास फोन भी नहीं था, तन्नू के पास। वो पता नहीं है जी कि फ़ोन था उसके पास कि नहीं था, उनके वो तो वही लोग जाने कि उसको कभी फ़ोन दिए भी थे कि नहीं दिए थे। इतना जब मैंने अभी कल की न्यूज़ में देखा कि जो बहन है उनकी बड़ी, वो जो बोल रही हैं कि इन्होंने 3 महीने से बात नहीं कराया था तन्नू से। हाँ, बात नहीं कराई थी, बात घूंघट नहीं करवाते थे, बहुत टॉर्चर किया करते थे उसको। तो जी हमने घूंघट में भी कभी बाहर तो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मेरा टाइमिंग आने जाने का कुछ अलग है। दोपहर में आता हूँ दुकान के पे फिर शाम को जाता हूँ, तो फिर वही आता हूँ, फिर 10, 11, 10, साढ़े 10 बजे तो तक। देखिए आप एक गली वाले यहाँ पे उनके पड़ोसी हैं, सबके घर में बेटियां होती हैं, आप क्या मांग करते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं इनको इससे भी बुरी के सजा देनी चाहिए, जिस हिसाब से उस लड़की के साथ करा इन्होंने, ताकि दूसरा कोई सोचे भी ना उस बारे में। अच्छा, जिस दिन आपको इस घटने के बारे में पता चला, जिस दिन पुलिस यहाँ पे आई, आपने देखा था तन्नू की डेड बॉडी को जब निकाल रहे थे गड्ढे में? देखिए जब पुलिस वाले अंदर चले गए ना, मेरे बस का नहीं था ये सब देखना। मैं यहाँ से हट गया था। अच्छा, मैं यहाँ से चला गया था। मैं जो है कि मैं तो चूहा भी मरा हुआ देख लेता तो भाग लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे उस दिन? और पुलिस वाले तो खैर वहाँ पे देखने भी नहीं दिए होंगे किसी को, बता रहे थे आसपास के लोग की बॉडी देखने नहीं दी पुलिस वालों ने किसी को। अच्छा, बॉडी कवर कर रखी थी। हाँ, बॉडी कवर कर रखी, क्योंकि उस टाइम पे मैं चला गया था। जैसे सीढ़ी अंदर नीचे ये लोग डाले, मैं यहाँ से निकल गया। मैं बोला कि अभी जब पता चल गया कि हाँ उसी में, मैं चला गया। अच्छा, उस दिन वो लड़का आया था, उसका पति नहीं आया था, वही आया था भूप सिंह, उसका ससुर। अच्छा, उस दिन ससुर आया था और कल बेटी और ससुर आए थे। हाँ। तो आपने देखा नहीं उनको? नहीं, मैंने नहीं देखा। चलिए, वैसे आप उनके गली वाले हो, देखिए सबके घरों में बेटे होते, तो आप क्या चाहते हो, आप क्या मांग करते हो इस केस को लेके? आपका क्या माहौल है इस वक्त गली वालों का, कि गली वाले क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? नहीं तो हम तो भाई, हम हैं तो परदेसी, लेकिन हम तो यही चाहते कि उस लड़की को ना इंसाफ मिले बस। और सबको, चारों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मिलके ही करा है काम। हाँ, अगर मिलके नहीं करते तो वो बच जाती। वही, क्योंकि नाम सिर्फ ससुर का आ रहा है कि ससुर ने मारा है, उसी को गिरफ्तार किया गया है। क्या तीनों के ऊपर शक नहीं गया? क्यों नहीं? और जब 3 आदमी रह रहे, एक आदमी जुल्म कर रहा है, तो सबको पता होना चाहिए ना। तो फिर उसको ही क्यों करा है? सबको करो ना। अच्छा, तो चलिए ठीक। अब लड़का ने दफनाया था उसको 5 बजे, हाँ, है? तो लड़का ने जब मारा नहीं था तो वो अपने बाप से पूछ सकता था ना, तुमने क्यों मारा है? इधर देख। तो सलाह होगी तभी ना मारा। अच्छा, मतलब उन चारों की, मतलब ये सलाह मिली थी, पहले से प्लानिंग करके मर्डर किया गया है उसका। हाँ, फिलहाल हाँ। 25/4/2023 को आई गुमशुदगी बारे उसके पति अरुण ने इतला दी कि मेरी पत्नी जो ऐसे कहीं चली गई है। पुलिस ने अनुसंधान अमल में लाया। उसके बाद हमें कुछ टिप्स मिली परिजनों की तरफ से। कड़ाई से पूछताछ करने पर ये मामला सामने आया कि जो ससुर था भूप सिंह, इसने 21-22 की रात्रि को चुन्नी से गला घोंटकर अपनी पुत्रवधू की हत्या कर दी है और नाश को खुद करने के लिए घर के सामने पिट खड्डा खोदकर उसको दफना दिया गया। फिलहाल जो है भूप सिंह ही हमारे सामने जो दोषी है, परंतु दौरान रिमांड कोई और अगर सामने तथ्य आएंगे तो उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे बात करी लोगों से, पल्ला थाना से थोड़ी आगे पल्ला गांव से में ये कॉलोनी है रोशन नगर। यहाँ का ये मामला है कि एक लड़की को टॉर्चर किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, और हैरानी की बात ये है कि लोगों को भनक तक नहीं लगी। उसकी शादी हो गई, लड़की शादी होके आ जाती है, पड़ोसी वालों को ये तक नहीं पता चलता कि शादी हो चुकी है उस लड़के की, और वो लड़का उसे इतना टॉर्चर किया करता था कि उसकी शक्ल तक नहीं देखी आज तक पड़ोसियों ने। इतना घूंघट रहता था, उसे टॉर्चर करना, मारना, ना चीखने चिल्लाने, लड़ाई की ज़रा भी आवाज़ नहीं, ज़रा भी शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ज़रा सोचिए। तो देखते हैं कब तक ऐसे मामले थमते हैं और ये जो दरिंदे हैं इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं।
कब तक ऐसे दरिंदों का सफाया होता है, क्योंकि इसके लिए हमारे कानून को सबसे पहले मजबूत होना पड़ेगा। ऐसा कानून आना होगा कि कोई इंसान ऐसा करने की सोचने से पहले 100 बार सोचे। इसके लिए दोस्तों आपको भी थोड़ा साथ देना होगा, और आप भी, मैं चाहती हूँ थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। और बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसे लड़की को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।